ओम नमः शिवाय। हम लोग आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखेंगे। यह तमिलनाडु में रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, उसके साथ में ये 4 धाम रहते हैं ना, उसमें एक भी ये है। इसका मान्यता यह है कि ये तो खुद श्री राम भगवान जी ने स्थापित किए थे, इसीलिए इस शिवलिंग को रामेश्वरम का नाम दिया गया था। स्कंद पुराण में इसके बारे में विस्तार से कहा गया था। इसके बारे में ये कथा बोला जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने शिव जी का स्थापना इधर समुद्र की माली से एक शिवलिंग बनाए थे, फिर यहाँ उनकी पूजा किए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान राम जी यहाँ आके जल पी रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि आप मेरे पूजा किए बगैर ही जल पी रहे हो करके। ये सुनकर राम जी ने वहाँ समुद्र का बालू से ये शिवलिंग बनाया और फिर उनकी पूजा किया। फिर रावण पर विजय पाने का वर मांगा शिव जी से। शिव जी प्रसन्न हो गए थे, फिर उन्होंने भगवान को ये वर दे दिए थे। लोक कल्याणार्थ भगवान शिव जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थिर होने का मांग भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, तभी से ये ज्योतिर्लिंग वहाँ विराजमान है। इसके बारे में दूसरी कथा भी है। जब भगवान श्री राम जी रावण का वध करके जब वो लौट रहे थे, तो अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमाधव पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण थे जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए थे। तो भगवान राम जी ने उन लोगों से कहा कि मैं तो पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करके आया हूँ, तो इसलिए मेरे को ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इसके निवृत्ति के लिए कोई उपाय बताइए। ये सुनकर वह सब ऋषि मुनियों ने 21 स्वर में उनसे कहा कि एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा पाएंगे। ये सुनकर राम जी ने हनुमान जी को कहा कि कैलाश पर्वत जाके वहाँ से एक शिवलिंग लेकर आना करके। तत्काल ही हनुमान जी उधर तो पहुँच गए, लेकिन समय पर उनका दर्शन शिव जी से नहीं हुआ, इसलिए वो वहीं बैठकर तपस्या करने लगे कि शिव जी का दर्शन पाना है करके। कुछ दिन के बाद शिव जी का दर्शन हुई, फिर शिव जी ने एक शिवलिंग दिए थे, तो वो शिवलिंग लेकर हनुमान जी वापस आए थे। परंतु उतने में शुभ मुहूर्त बीत जा रही थी, इसलिए सीता जी के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना किया गया होता उधर। लेकिन हनुमान जी को तो बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी व्यथा श्री राम जी से सुनाई। तो राम जी ने बोले, जो पहला जो शिवलिंग सीता मैया ने स्थापित किए थे उसको हटा दो, फिर ये तुमने जो लाया था वो शिवलिंग वहाँ स्थापित करेंगे करके। तो हनुमान जी ने बहुत कोशिश किया, जितना भी कोशिश किया वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने पूँछ से वो शिवलिंग को लपेट कर उखाड़ने का प्रयत्न किया था, फिर भी वह ज्यों का त्यों उड़ी बना रहा। उल्टे हनुमान जी को धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे थे। फिर उनके शरीर से रक्त बहने लगा था। फिर ये सब देख के सभी लोग व्याकुल हो गए थे। माता सीता मैया भी पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करती है ना हनुमान जी को, तो वो भी अपने हाथ को हनुमान जी के शरीर पर रख के विलाप कर रही थी। तो मूर्छा दूर होने के बाद हनुमान जी ने देखा कि भगवान श्री राम जी जो है वो परब्रह्मा के रूप में सामने दिख रहे थे। तो भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किए थे। तो हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा गया था। इसको हम लोग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। सर्वं श्री शिवचरणारविन्दार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।